किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सवाल। भारतीय संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप इन प्रश्नों का उत्तर करें कि आप अच्छा कर रहे हैं, और जीके 1 से 105 को भी आप अच्छे से पढ़ें, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, पीसीएस की, बेस तो मजबूत करना होगा ना। जीके 1 से 105 आपको करना ही है, वो बेस है आपका। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस है, बहुत अवेयर होकर के इसको पढ़े, याद करें। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र कौन सा उदाहरण है? किस राष्ट्रपति का? प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो किसको उस विधेयक पर अनुमति को रोकने का अधिकार प्राप्त है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार आ सकता है, ताकि मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्शन वाले माध्यम को बिल्कुल नहीं चुने तैयारी के लिए, बिना ऑप्शन के तैयारी करें। चलिए तो फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया है? कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? किस अनुच्छेद के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को द्वारा किरपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है?
संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप इन प्रश्नों का उत्तर करें कि आप अच्छा कर रहे हैं, और जीके 1 से 105 को भी आप अच्छे से पढ़ें, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, पीसीएस की, बेस तो मजबूत करना होगा ना। जीके 1 से 105 आपको करना ही है, वो बेस है आपका। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? आप इसको बार बार सुने और इसका आंसर आप सर्च करें। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर चलानी जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वालिटी है, हिम्मत कीजिए बिना ऑप्शन के आंसर देने की। चलिए पहला सवाल, जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया था? हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? बहुत महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो होती है? कौन से राष्ट्रपति
पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। राष्ट्रपति पद्धति में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? किस विधि से? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? सीक्वेंस एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होगा। थैंक यू। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। किसने कहा? 640 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नीति निर्देशक तत्व है? स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुने। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि बिना ऑप्शन के आप तैयारी करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो क्राउड चल रही है और जो गलत रास्ते पे लोग चल रहे हैं, ऑप्शन के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए सफलता कम ही लोगों को हाथ लगती है। तो चलिए, ये बड़ा सीक्रेट बात बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी ऑप्शन पे आप डिपेंड नहीं रहे। अगर आप ऑप्शन पे डिपेंड है तो आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी नहीं हो रही है। 72 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर कहाँ हुआ था? भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री का नाम बताएं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत के किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है? सवाल है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है?
प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने कहा? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा? के 2 उपराष्ट्रपति को 2 कार्यकाल के लिए चुना गया, उसका नाम आप बताएंगे। भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपनी पदावधि में के दौरान हो गई थी? भारत के वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण अपने कार्यकाल को पूरा करने से पूर्व ही त्याग पत्र दे चुके हैं? भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताएं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति के बारे में प्रावधान किया गया है? महत्वपूर्ण है, किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? तो आप ये देख लीजिए, आपको तैयारी ऐसे करना है ताकि आप मजबूत रहें। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने कहा? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा? कंटिन्यूटी आपका हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो हमें भूलने की आदत है। जितना हम ग्रहण करते हैं ना आगे, उतना ही हम भूल जाते हैं। तो आप बार बार इसको रिवीजन करें। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारतीय डाक संशोधन बिल 1986 के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था? सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहे हैं? सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में पद पे कौन बने हैं? किन 2 राष्ट्रपतियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब तक के सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो जी के 1 से 105 आप जरूर पढ़ लें टाइम निकाल के। करंट के 50 है सीरीज, उसको आप कर लें और टेस्ट सीरीज को आप प्रैक्टिस करें। डिफरेंट है, पॉलिटिकल का है, हिस्ट्री का है, तो आपका कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं छूटेगा। इवन पीसीएस में भी क्वेश्चन आते हैं। आईएएस पीसीएस के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? राधा वल्लभ मंदिर कहाँ है? राधा वल्लभ मंदिर। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु दाब किस मौसम में सबसे कम होता है? तो बताएं, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? आइसोबार किसे कहते हैं? समदाब रेखाएं। रासायनिक रूप में मार्बल यानी संगमरमर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट
परिवर्तित होकर के क्या बनता है? ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक है वो परिवर्तित होकर के क्या बनता है? प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका का उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य में है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में संपादित पत्र या दैनिक पत्र का क्या नाम है? मृगनयनी का महल कहाँ है? मृगनयनी का महल कहाँ अवस्थित है? जहांगीर महल। जहांगीर महल कहाँ है? प्रश्न है, दिल्ली में बनाए गए एक नए नगर दीने पनाह की नींव किसने रखी थी? अकबर का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम बताएं। हुमायूं का भी पूरा नाम बताइए। किस देश से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है? इसरो की स्थापना कब हुई? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? भारतीय इतिहास में पागल बादशाह किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसका उपनाम है? दहाड़ता चालीसा किस पवन का नाम है? यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है? आप कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू उत्तर करते रहें। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? नॉर्थ चैनल किन किन देशों के मध्य है? हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी कहाँ है? बोरिंग जल संधि किन देशों के मध्य है? बोरिंग। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। कौन सी नदी महाबलेश्वर के नजदीक से निकलती है? भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मुगल काल में दीवान किसे कहते थे? दीवान। मुगल काल में बख्शी किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए पहला प्रश्न, किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसमी विक्षेपों के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षेप के कारण वर्षा होती है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पोटोमेक। शंघाई किस नदी के किनारे अवस्थित है? टोक्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? टोक्यो। वो व्यक्ति जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का प्रथम अध्यक्ष बना, उसका नाम बताएं। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? अमीबाइसिस जो होता है, आम भाषा में दस्त कहते हैं, इसकी परजीवी का नाम क्या है? पायरिया के परजीवी का क्या नाम है? मलेरिया किस परजीवी द्वारा फैलता है? 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? किस तारीख को? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, ये कथन किसका है? बिहार का शोक किसे कहते हैं?
चीन का शोक किसे कहा जाता है? निर्गुण मत का प्रतिपादक कौन है? निर्गुण आप जानते हैं, एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। तो मानव भूगोल का जनक कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर का क्रम लगाएं, सबसे अधिक के बाद आरोही क्रम में, सबसे अधिक, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तुर्काने चहलगामी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? चहलगामी का सृजन किसने किया और उसको समाप्त किसने किया? मुगल सैनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मुगल काल में काजी उन कुजात किसे कहते हैं? काजी उन कुजात। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? जीनोम क्या है? जीनोम शब्द किससे संबंधित है? जीनोम आनुवंशिकता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसरो का मुख्यालय कहां अवस्थित है? किसको नाना साहब के रूप में जाना जाता है? चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? वेट्टी किसे कहते हैं? वेट्टी। कटगम क्या है? खराज किसका नाम था? खराज। तो ये रहा। किस देश ने पहला बीज रहित आम उत्पादित किया? 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है? भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य की है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस लेखक ने कहा? विश्व बैंक का प्रतीक कौन है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां अवस्थित है? सेब में क्षुद्र पत्ती रोग का क्या कारण है? मटर में मार्श रोग किसकी कमी से होता है? मार्श रोग। जीके 1 से 105 तक आपका क्या पोजीशन है उसको आप मजबूत कर लीजिए, और करंट के जो 50 वीडियो हैं उसको, इन दोनों को पहले आप इंटीग्रेटेड मजबूत कर लीजिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई पूरी की? एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? यह प्रश्न कितनी बार आया है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? मानव शरीर में खून का पीएच मान क्या होता है? तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? संस्कृत किस राज्य की दूसरी भाषा है? कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कोंकणी भाषा। उर्दू किस राज्य की प्रथम भाषा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? मिनीमा का रोग किस प्रदूषण से संबंधित रोग है? प्रकाश के रंग की गणना किससे की जाती है? प्रकाश के रंग में परिवर्तन क्यों होता है? इसका सही अर्थ यह है, तो प्रकाश के रंग की गणना किससे की जाती है? SIM का फुल फॉर्म क्या है? के नरसिंह मेहता
ये कहाँ के थे? नरसिंह मेहता। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? किस जानवर के लिए? राजाजी नेशनल पार्क किस जानवर के लिए मशहूर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस जानवर के लिए जाना जाता है? साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में पाया जाता है? पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान हेतु क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक देने की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई थी? महिलाओं का ओलंपिक में प्रतिभाग कब से प्रारंभ हुआ? दफला जनजाति किस राज्य में है? बोडो जनजाति किस राज्य में रहती है? मीणा जनजाति कहाँ अवस्थित है? धान का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब क्षेत्र की प्रकृति क्या है जहां धान का उत्पादन अधिक होता है? विश्व में जहां जहां भी धान का उत्पादन होता है वहां का क्या खास कैरेक्टर है? स्थानांतरित खेती की क्या विशेषता है? झूम खेती किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? मुगल काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? मुगल काल में गैर मुसलमानों से अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स, कर, धार्मिक कर किस नाम से जाना जाता है? खम्स किसे कहते हैं? खम्स। सभी जीवों को 5 किंगडम में किसने विभाजित किया? निमोनिया किसके कारण होता है? अर्थात कॉलेरा किस बैक्टीरिया से फैलता है? पेचिस अर्थात डिसेंट्री डिसेंट्री जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? भारत का त्रिसैन्य कमान कहाँ अवस्थित है? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? अकबर के दरबार में जो सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार था उसका नाम क्या है? क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड क्या होता है? इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर बना है? इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसी के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आप जीके 1 से 105 को मजबूत कर लीजिए प्रैक्टिस करके, वही काम आना है हर जगह। बहुत पूछता है, उसमें से काफ़ी बेहतरीन वो प्रोग्राम है, अच्छा समाहित किया गया है, पूरा सिलेबस आपका कवर है। श्री हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? गाथा सप्तशतक किसकी कृति है? अमुक्त माल्यद को किसने लिखा? जाम्बवती कल्याणम किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी? जाम्बवती कल्याणम। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? मजमउल बहरैन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किन पशुओं की आकृति मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन पशुओं का वर्णन मिलता है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है?